बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 जनवरी और दिन है जुमेरात का। 4 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इमरान खान साहब जेल में होने के बावजूद, कैद तन्हाई में होने के बावजूद बाहर की दुनिया से मुकम्मल राब्ते में थे और तमाम तक इंफॉर्मेशन जो थी वो इमरान खान साहब तक पहुंच रही थी। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी और एक्सक्लूसिव खबर है जी, आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि इमरान खान साहब का ये बाहर बैठकर ये सोच रहे थे कि कैद तन्हाई में हैं, हम मुलाकातें नहीं होने दे रहे, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की आप जीत देखें कि इमरान खान साहब के साथ देने वाले इतने हैं कि इमरान खान साहब इसके बावजूद बाहर की दुनिया में राब्ते में थे और तमाम तर इंफॉर्मेशन भी उन तक पहुंच रही थी। एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जी। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वंडर बॉय की जो तलाश की जा रही है, इस मामले के ऊपर मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाथ जोड़ दिए गए हैं और हाथ जोड़कर यह कहा जा रहा है जी कि वंडर बॉय तलाश करने की क्या जरूरत है। दो तीन चीजें अगर कुछ रह गई हैं तो वो भी हमें बताएं, वो भी हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। हम करने के लिए तैयार हैं, हर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वंडर बॉय ना लेकर आए। ये मामला क्या है जी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर इसके साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब के बयानिए का तोड़ नहीं निकाला जा सकता, ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। नून लीग को क्या लांतन इस हवाले से किया जा रहा है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर जी, अमेरिका ट्रंप की जानिब से आखिरी लम्हे में ईरान के ऊपर जो अटैक था माफ कीजिएगा, वो क्यों रोका गया। लास्ट वीला को मैंने आपके साथ कुछ फैक्ट्स तो शेयर कर दिए थे, जिसमें को कोट करते हुए मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो वो खबर तो ठीक साबित हो गई, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, ट्रंप ने क्यों हाथ खड़े किए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर ही उसकी कोई दोहरी चाल है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। फिर इसके साथ एक और खबर भी है, और वो है जी कि आज ईमान मजारी और हादी चट्ठा के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। मुतनाज़िर ट्वीट केस में उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया। इस पर भी एक खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है ना जी आज की, वो ईरान और अमेरिका के हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं जी। और खबर यह है कि अमेरिका की जानिब से, ट्रंप की जानिब से आखिरी लम्हे में जो अटैक है ना, उसे रुकवाया गया है। अब नाज़रीन, कुछ फैक्ट्स तो थे जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किए थे। इसमें आपको इतना बताता चलूं कि सऊदीया, इसके अलावा कतर, बहरीन, तुर्की वगैरह, ये सारी वो कंट्रीज थी जो कि ट्रंप को ये बावर करवा रही थी, उसे रोक रही थी कि आपने अटैक नहीं करना। और साथ ही साथ ये भी किया गया, सऊदीया की जानिब से स्टेप ये उठाया गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो उनकी स्पेस थी ना, वहां से भी हमला कर, अमेरिका वहां से हमला नहीं कर सकता, यह भी अमेरिका को बता दिया गया था, क्योंकि ईरान ने धमकी दी थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम फिर उन बेसिस के ऊपर भी जो अटैक है वो करेंगे। तो सऊदीया, कतर वगैरह खुद को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो उन्होंने साफ इससे इनकार कर दिया। कतर ने भी ऐसा नहीं करने दिया। तो एक तो इसकी सबसे बड़ी रीजन यह है कि ट्रंप ने आखिरी लम्हे में जाकर इसको रुकवाया कि नहीं, आप अटैक ना करें। और दूसरी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इसमें यह है जी कि ट्रंप ने इस वजह से भी नहीं किया क्योंकि उसको यह मालूम हो गया था कि फैसला कुन जीत इसमें हमारे लिए नहीं है। तो ट्रंप का यह कहना था जी आखिरी लम्हे में जब उसने रुकवाया कि चूंकि फैसला कुन बर्तरी हमें हासिल नहीं है, तो इसलिए हम ये अटैक नहीं करेंगे जब तक हमें मुकम्मल यकीन नहीं हो जाता कि हमारा अटैक 100% जो है वो कामयाब होगा और हम जो रिजीम चेंज करना चाहते हैं वो होगा अटैक के जरिए, तो तब तक हम जो है वो अटैक नहीं करेंगे। ये ट्रंप की जानिब से कहा गया। और दौरान ब्रीफिंग भी ट्रंप की जानिब से ये सवाल पूछा गया था जब उसे ईरान वाले मामले के ऊपर ब्रीफिंग दी जा रही थी कि बताया जाए कि अगर हम अटैक करते हैं तो क्या कुछ दिनों के अंदर हम इस जंग को खत्म कर पाएंगे और हम अपना मंसूबा कामयाब कर पाएंगे। तो इस पर से कहा गया था कि कुछ दिन नहीं, हो सकता है कि ये बहुत लंबी चले और इसमें खिते के दीगर कंट्रीज जो हैं वहां तक भी ये जो आग है वो फैल जाएगी और बड़ा सख्त रद्द अमल भी आएगा। और फिर दूसरी तरफ जो ग्रीनलैंड वाला मामला है, इस मामले के ऊपर भी जो यूरोप है ना वो खड़ा हो गया और दो टोक ट्रंप को यह बता दिया गया है कि आप ग्रीनलैंड हासिल नहीं कर सकते। तो ये कुछ रीजंस थी जी जिसकी वजह से ट्रंप की जानिब से ईरान के ऊपर एन वक्त के ऊपर जो हमला है ना वो रोका गया कि नहीं, हम जो हमला है वो नहीं करने जा रहे। दूसरी तरफ कुछ बाखबर हल्कों का यह भी ख्याल है कि हो सकता है कि ट्रंप की इसमें कोई जो चाल है वो छुपी हो। वो ये चाह रहा हो
कि ठीक है हम वापस ले लेते हैं, हम ये कहते हैं कि हम अटैक नहीं कर रहे, लेकिन उस वक्त अटैक किया जाए कि जब सब ये समझ रहे हों जी कि अब तो जो अमेरिका है वो अटैक नहीं करेगा। और इस तरह से पहले भी 6 माह पहले भी ईरान के साथ इसी किस्म का जो मामला है वो ट्रंप की जानिब से किया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि 6 महीने पहले सिचुएशन कुछ और थी और अब सूरत हाल बहुत ज्यादा तब्दील है। अब खिते के दीगर कंट्रीज भी अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए, ट्रंप के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है और ट्रंप को अंदर से भी मुखालफत है, यानी कि बहुत सारे लोग उसके साथ भी हैं लेकिन बहुत सारे लोग उसको उसके मुखालफत में भी हैं कि नहीं ये अटैक हमें नहीं करना चाहिए। तो पहली बड़ी खबर तो ये होगी। दूसरी खबर जी इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताता चलूं जी, खबर ये है जी कि सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो है अब्दुल गफूर अंजुम, इन्हें तब्दील कर दिया गया है और इनकी जगह पर नया सुप्रीडेंट अडयाला जेल तैनात किया गया है साजिद बेग को। अच्छा, इस पर अब खबर यह है जी कि इनको अचानक से तब्दील क्यों किया गया है। हालांकि जो अब्दुल गफूर अंजुम है इनके हवाले से तो पीटीआई तो ये कहती है कि बड़े कड़वे हैं, बड़े सख्त हैं और अडयाला के बाहर जो सलूक होता है उससे भी आप अंदाजा लगा लें कि इनका रवैया जो है वो कैसा होता है। इमरान खान साहब से मुलाकातें भी नहीं ये होने देते, तो आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि इनको भी तब्दील किया गया है। तो इस पर जी बखबर हलकों की जानिब से यह दावा किया गया है कि इमरान खान साहब जो हैं इतनी सख्तियों के बावजूद भी उन्हें किसी हद तक वो फैसिलिटेट इस तरह से हो रहे थे कि पैगाम रसानियां जो हैं वो हो रही थी और कोई आप यूं कहें कि जो इंफॉर्मेशन थी ना बाहर के हालात की, वो तमाम तर इमरान खान साहब तक पहुंच रही थी। जब इमरान खान साहब से मुलाकात करते थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर्स हैं, उनकी बहनें हैं, तो इमरान खान साहब को पहले से ही बाहर होने वाली चीज़ों का इल्म होता था कि ये सारी चीज़ें बाहर हो रही हैं। लेकिन उसके बाद हालांकि कोई भी जो मुलाकात भी होती थी, ज़्यादातर तो लीडरों की मुलाकातें बंद थी और सिर्फ फैमिली की मुलाकात हो पाती थी, वो भी थोड़ी देर के लिए होती थी। तो उसमें भी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ इमरान खान साहब को बताया जाए। तो साफ जाहिर है कि इंफॉर्मेशन फिर कैसे इमरान खान साहब तक पहुंच रही थी, एक सवाल तो ये। फिर दूसरे नंबर पर ये कि इमरान खान साहब, ये जो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल थी, ये इमरान खान साहब ने कब सुहेल अफरीदी को अहकामात दिए। उस्मा खान साहिबा जो हैं उनकी मुलाकात हुई थी कोई 44-45 दिन पहले और उससे पहले भी कोई महीने डेढ़ तक इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं हुई। तो 3 महीने में सिर्फ एक मुलाकात, उस मुलाकात की भी डिटेल सामने आई थी। तो स्ट्रीट मूवमेंट का तो कहीं भी नहीं कहा गया। तो फिर ये स्ट्रीट मूवमेंट का जिस तरह से अफरीदी को तक पैगाम किस तरह से पहुंचा और सुहेल अफरीदी जो है वो कैसे ये सारी मूवमेंट कामयाबी से चला रहे हैं, सुहेल अफरीदी फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे और वो जो है वो एक मोमेंटम बना रहे हैं। वो ये भी कर सकते थे अडयाला जेल के बाहर आकर वो बैठ जाते। तो ये सारा कुछ कैसे हो रहा था, इस पर ये शायद ख्याल है जी कि ये पैगाम भी उनको इसी तरह से ही मिला। तो बहरहाल जी बाखबर हलकों का ये दावा है और मैं बल्कि बता भी देता हूँ, इसरार राना साहब हैं जी, उनकी जानिब से ये जो दावा है ना वो किया गया, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार हैं, वो ये बात कहते हैं जी कि इस वजह से अब इसकी जो भनक है वो लग गई। अब जरूरी नहीं कि इसमें अब्दुल गफूर अंजुम जो है वो शामिल हो, लेकिन जैसे होता है और भी बहुत सारा अमला होता है ना, और हमदर्द या इमरान खान साहब का साथ देने वाले जो हैं वो तो फिर बहुत है ना, पूरा मुल्क ही इमरान खान साहब के पीछे खड़ा हुआ है। इवन के जो वर्दी में लोग हैं वो भी तो आम लोग भी तो है ना, सिर्फ उनकी ड्यूटी तो नहीं है, वो भी तो एक सपोर्टर हो सकते हैं ना, वो भी तो वोट जो है वो कास्ट करते हैं। तो ये एक वो हो सकता है जी। और क्योंकि इनके फिर बीच में इनकी अमले वगैरह की भी ये भी दावा सामने है जी, कोई स्कूटनी वगैरह भी हुई थी कि ये कैसे जो है वो हो रहा है। तो इस वजह से अब उनका जो तबादला वो कर दिया गया और एक और जो अफसर है जी साजिद बेग साहब, इनको अब लाया गया है। तो ये जी एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है मैं समझता हूं जी कि हुई है कि इतनी सख्तियों के बावजूद और फिर उसके बाद आप कहें कि जो इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को कोई ना कोई जो एक मदद है वो इस तरह से मिल जाती है कि इमरान खान साहब तक इंफॉर्मेशन भी इमरान खान साहब के पास होती है और वो जो पैगाम देना चाह रहे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी पहुंच जाती है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ा दावा है जो कि इसरार राना साहब सीनियर तजियाकार साफ़ी उनकी जानिब से किया गया है। अगली खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो है मुतनाज़े ट्वीट केस के हवाले से। खबर यूँ है जी कि जो ईमान मिज़ारी हैं, लॉयर हैं, वकील हैं और उनके जो शोहर हैं हादी चट्ठा, उनके खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट का जो केस है वो चल रहा था। इस केस में जी इन दोनों के जो जमानत है वो मनसूख कर दी गई है और गिरफ्तारी का हुक्म अदालत की जानिब से दे दिया गया है। अब ईमान मिज़ारी जो है वो पहले भी गालिबन मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने ये कहा था जी
कि हमारे हवाले से डिसाइड हुआ है कि इन्हें कुछ महीने जेल में ही रखा जाए, क्योंकि वो पीछे नहीं हट रही हैं। वो केसेस भी जो है वो बहुत सारे जो लोग हैं उनके वो लड़ती हैं, और इसके अलावा वो खुलकर भी बात करती हैं। शायद बहुत सारे लोगों को उनका ये खुलकर बात करना पसंद नहीं है, तो इस वजह से जी उनको रखना है कुछ महीने के लिए जेल में। शायद जेल में रख के उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाए। तो एक केस था मुतनाज़िर ट्वीट का केस, उसमें जी उनकी ज़मानत मनसूख हुई और गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है। तो अभी तक जो डिटेल्स हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई तो नहीं है, वो कहाँ पर है, उनकी गिरफ्तारी जो है वो किस तरह से डाली जाएगी, उनको कैसे मालूम होगा जी कि यहाँ से गिरफ्तार हम करें। अभी तक डाली तो नहीं गई गिरफ्तारी, और ना ही चूंकि आज तो दिन भी खैर ख़त्म हो गया है, हो सकता है कल परसों वो कोई और दरखास्त वगैरह ले आए ज़मानत के हवाले से। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी की डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन ज़मानत मनसूख होगी और गिरफ्तारी का अदालत की जानिब से जो हुक्म है वो दे दिया गया है। अगली इंपॉर्टेंट खबर जी वंडर बॉय के हवाले से है, और मुसद्दिक मलिक जो कि मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, हुकूमत में भी इस वक्त वो शामिल हैं जी, उनसे एक इंटरव्यू हुआ, और उस इंटरव्यू के दौरान उनसे वंडर बॉय का जो तस्करा है ना वो किया गया। कहा गया कि ये वंडर बॉय कौन है। तो इस पर वो ये कहते हैं जी कि वंडर बॉय को मतलब छोड़ें, वंडर बॉय को लाने की क्या ज़रूरत है, जो 2-3 चीज़ें हैं हमें ही बता दें, हम ही वो जो चीज़ें हैं वो कर देते हैं। इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये मतलब है कि इनको डर है, और वंडर बॉय वाली जो स्टोरी सुहेल राय साहब सुना रहे हैं ना, उसके पीछे कुछ ठोस जो वजह है ना वो ज़रूर मौजूद है। इसलिए अब ये कह रहे हैं जी कि ये यहाँ तक अब कहना शुरू हो गए हैं। ये इमरान खान साहब को कहते थे ना कि आपको वो लेकर आए, वो लेकर आए, ये अपने हवाले से खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं जी कि वंडर बॉय को छोड़ें, हमें आप बताएं कौन से 2-3 काम हैं जो कि रह गए, हम वो काम भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन खैर इस बात का एतराफ़ खुद ताकतवर हलकों की जानिब से भी कर लिया गया है। वहां पर भी अब ये सोच पैदा हो चुकी है जी कि हम और मुस्लिम लीग नून दोनों जो हैं वो इमरान खान साहब के बयानिए को काउंटर करने में नाकाम रहे हैं। इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो स्ट्रांग है, और इसको हम तोड़ नहीं सके हैं। और ये अब मलबा भी तैयारी है जी कि इसी चुनतखिब के ऊपर भी डाली जाए। इनको भी जरा लानतन की जा रही है कि भाई आपने क्या अभी तक आप कर पाए हैं, ना माशी सूरत हाल आपसे कंट्रोल हो रही है, ना जो है वो सियासी महाज के ऊपर आप कोई बयानिया बना पा रहे हैं, उल्टा हमें खुद सामने आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं वो करना पड़ रही हैं। और हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं तो उसके नतीजे में फिर हमें भी जो रगड़ा है जी वो लग जाता है। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं जी वो रगड़ा लगा देते हैं। तो बहरहाल वंडर बॉय वाली जो स्टोरी है, और नून लीग जो है वो इस वक्त सख्त परेशान है कि ना हमसे परफॉर्म हो पा रहा है, और अगर फॉर्म 47 वाले हमारे साथ नहीं रहे जो फॉर्म 47 हमारे इशू करवाएंगे, तो फिर उसके बाद अवाम के अंदर तो हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। अभी साफ शफाफ इंतखाबात आप करवा लेना तो एक सीट भी लेने की इस वक्त ये पोजीशन के अंदर नहीं है। तो हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, उधर से इमरान खान बाहर आ गया तो इमरान खान हमें जो है वो नहीं छोड़ेगा। तो अब ये इनकी जो हालत है ना वो हो चुकी हुई है। ये जी आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी जी। इस हवाले से मजीद चीज़ें जो भी आती हैं सामने आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।